जैसे जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विवाद भी गहरा रहा है। अब तक कांग्रेस समेत 20 पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर चुकी हैं, जबकि एनडीए समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसे विपक्ष की ओछी राजनीति बताते हुए इस बार 300 से पार जाने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने नए संसद भवन के सेंगोल की स्थापना पर सवाल उठाए, तो अब नए संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है। आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार। मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन का काउंटडाउन जारी है। भव्य समारोह में प्रधानमंत्री 28 मई को नया संसद भवन देश को समर्पित करेंगे और इस तारीख के नजदीक आते आते नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने और उसमें शामिल होने वाले दलों की संख्या के आंकड़े बदलते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। अब बीजेपी बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पलटवार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया और इस बार 300 पार का नारा दे दिया। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन में पहुंचेंगी और कौन कौन सी पार्टियां इसका बहिष्कार करेंगी। अब तक एनडीए में शामिल पार्टियों समेत कुल 25 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस समेत कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की बात कही है। पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही हैं। बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक पार्टी, एआईडीएमके, आईएमकेएमके, एजेएसयू, आरपीआई, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी, बोडो पीपुल्स पार्टी, पीएमके, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल और असम गण परिषद कार्यक्रम में शामिल होने वाले एनडीए के घटक दल हैं। वहीं गैर एनडीए दलों की बात करें तो देश की कई प्रमुख पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। इसमें बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, जेडीएस और लोक जनशक्ति पार्टी का पासवान गुट भी शामिल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उद्घाटन का समर्थन करके विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। हालांकि मायावती खुद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। मायावती ने राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाए जाने को आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ने को भी गलत बताया है। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं।
it would be extremely unwise in the view of many people for the president to be left out of inaugurating the parliament that may be our building for the next 100 years. जो नया संसद भवन बना है उसमें महामहिम राष्ट्रपति जो कि पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है। ये बहुत बड़ी भूल है मोदी जी की और अभी भी समय है तत्काल इसमें परिवर्तन करके 28 मई को उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। इधर बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया है किस तरह उनके नेताओं ने कई राज्यों में उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल को ही नजरअंदाज कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया।